Hello bachchon, let's read this question. The question says, in beta decay, the Q value of the process is E. Then, option A, kinetic energy of beta particle cannot exist E. Option B, kinetic energy of antineutrino emitted lies between 0 and E. Option C, N by Z ratio of the nucleus is altered. Option D, mass number A of the nucleus is altered. पहले हम इस सवाल के की कंसेप्ट को देखेंगे। इस सवाल का की कंसेप्ट क्या है? की concept of this question. Key concept of this question is beta decay and Q value. Beta decay कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए एंड क्यू वैल्यू क्या होती है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बीटा डीके एंड क्यू वैल्यू। बीटा डीके जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ज्यादा होता है तो वहां पे बीटा डीके होता है। बट क्यू वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज क्यू वैल्यू? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू नो क्यू वैल्यू। ड्यूरिंग बीटा डीके देयर इज सम लॉस ऑफ mass, that is change in mass. If any nucleus change into any, like this X nucleus having mass number A and atomic number Z changes to after beta decay, let it be here negative beta decay, changes to here A only and here Z plus 1. This is some Y plus electron negative charge plus some antineutrino. In this process, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बीटा डीके के दौरान यहाँ पे हम नेगेटिव बीटा डीके को लेकर चले हैं, यहाँ पे चेंज इन मास होता है और जो चेंज इन मास होता है उसकी वजह से ये बहुत नेग्लिजिबल मास होता है। तो यहाँ पे एनर्जी को हम मास को चेंज इन मास का डिस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे। तो मास का डिस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे आइंस्टीन का एक इक्वेशन है एनर्जी का, जैसे कि आप जानते होंगे E इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे चेंज इन मास की वजह से हम एनर्जी निकालेंगे जो मास डिस्ट्रॉयड हुआ है। तो जो एनर्जी होगी, जो क्यू वैल्यू है यहाँ पे, जो क्यू वैल्यू की जो यहाँ पे वैल्यू है, क्यू वैल्यू है जो चेंज इन मास इंटू c², ये यहाँ पे क्यू वैल्यू है। इसी को यहाँ पे एक ई बोला गया है क्वेश्चन में। और इसमें जो ये बीटा डीके होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मैक्सिमम जितना इसे एनर्जी मिलती है उससे वो स्पीड में निकल जाता है, और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है इसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, जीरो एनर्जी। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो का अपोजिट पार्टनर होता है, ऐसे कहा जाता है कि अपोजिट चार्ज का होता है। बट न्यूट्रिनो न्यूट्रल होता है तो एंटी न्यूट्रिनो भी न्यूट्रल होता है, बट इसको नेगेटिव साइन ऊपर में देते हैं और इसकी मास न्यूट्रिनो के बराबर होती है। तो ये जो वैल्यू है ई, ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी है। तो ये एनर्जी है जो ये यूज होगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में। दिस एनर्जी, दिस क्यू वैल्यू यूज इन के ऑफ बीटा पार्टिकल। क्यू वैल्यू को हम अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। अब हम ऑप्शन को देखेंगे। हमारा अब पहला ऑप्शन क्या है? द फर्स्ट ऑप्शन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट ई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इमिटेड लाइज बिटवीन 0 एंड ई। नो, दिस फॉल्स। एंटी न्यूट्रिनो की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है।
n by z ratio of nucleus is altered. Yes, here we can see number of neutrons, यहाँ पे न्यूट्रॉन की वैल्यू एक कम हुई है और एक प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ी है। इस वजह से यहाँ पे जो एटॉमिक मास नंबर है वो सेम है, बट एटॉमिक नंबर यहाँ पे चेंज कर गया। तो एटॉमिक नंबर जेड चेंज होने की वजह से एन बाई जेड रेशियो भी चेंज हो जाएगी। मास नंबर ए ऑफ न्यूक्लियस इज अल्टर्ड। जहां पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल गया है, तो यहाँ पे मास नंबर अल्टर नहीं होगा। ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So the final answer of this question is option A is correct and option C is also correct. I hope you understood it well. Thank you.